हेलो सीएस एस्पिरेंट, कैसे आप लोग? आए हो बस शानदार हैं और जबरदस्त हैं बच्चा लोग। आज बात करने वाला हूं आप लोगों से आपका जो बचा हुआ पार्ट है फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशंस में, उसके बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्या होता है। देखो अपन ने ये क्लास पिछले वाली जो थी उसमें पढ़ा था फोर्थ क्लास में। आज बात करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट इन्होंने बस बता दिया, ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में ना तो कोई क्वेश्चन तुम सॉल्व कर पाओगे बिकॉज आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। मतलब आपको सोच समझ के आंसर देना है विदाउट लिखे, है ना। आपके पास लिखने का कोई रफ शेड का ऑप्शन नहीं बना हुआ। सो वैसे ही ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पढ़ना है, इसलिए सिंपल इंटरेस्ट ही पढ़ना है। आपको एक भी क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का नहीं दे रखा, जो दे रखा है वो डायरेक्ट वैल्यू वाला दे रखा, तो वो मैं भी करा दूंगा। फॉर्मूला फिर भी बताऊंगा कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या होता है, किस तरीके से उसको सॉल्व किया था, एक क्वेश्चन करा के भी दिखा दूंगा। बट हमें फोकस इस पे रखना है, ठीक है। देन वी विल टॉक रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस। बड़ा ही बेसिक सी चीज है, उसको समझेंगे। हो गया हमारा आज की क्लास का काम खत्म, ठीक है। चलिए पहले बात करता हूं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। इंटरेस्ट क्या होता है? देखो क्या, एक सिंपल सी चीज समझाता हूं एक डायग्राम से, ठीक है। एक इंसान होता है जिसको हम बोलते हैं लेंडर। लेंडर का काम होता है अपना पैसा दूसरों को देना ब्याज लेने के लिए, ठीक है ना। जिसको हम बोलते हैं ठेकेदार, जमींदार, है ना। यस, तो वो वाले इंसान हमारे क्या होते थे? यस, लेंडर होते थे। बैंक भी आज के टाइम में लेंडर हो सकता है, बैंक बोरोवर भी हो सकता है, बट जनरली हम लेंडर ठेकेदार टाइप के लोगों को बोलते हैं, ठीक है। लेंडर क्या करता है? अपना पैसा जो देता है उसको बोलता है प्रिंसिपल अमाउंट। तो प्रिंसिपल जो है अमाउंट है, ये प्रिंसिपल स्कूल वाली नहीं, प्रिंसिपल अमाउंट वाली है प्रिंसिपल। ये पैसा वो देता है किसको? बोरोवर को। बोरोवर कौन है? जो हमारा लेनदार होता है, ठीक है। लेनदार होता है जो बेसिकली जैसे जो लोन लेता है, जो पैसा ले रहा है एज अ लोन, ठीक है। लोन मतलब कि जिसको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, वो होता है हमारा यस बोरोवर, ठीक है। तो बोरोवर जो है प्रिंसिपल अमाउंट लेकर रिटर्न के अंदर में ये वापस देगा और इसके साथ साथ में आपको देगा इंटरेस्ट। किसको? लेंडर को। क्या देगा जी? इंटरेस्ट देगा। तो भैया मान लेते दो बच्चे हैं, रिंकी और पिंकी। तो रिंकी अगर लेंडर है तो रिंकी क्या करेगी? प्रिंसिपल अमाउंट। पिंकी ने बोला रिंकी को मुझे 1000 रुपए दे दे, मुझे 1000 रुपए दे दे। तो रिंकी ने बोला ये ले, ठीक है। अब पिंकी बोल रही है मैं तेरे को 1000 रुपए 1 साल बाद दे दूंगी। रिंकी कह रही है मैं स्मार्ट हूं, ठीक है, मैं स्मार्ट हूं, मेरे को पता है 1 साल बाद हमारा जो ये 1000 रुपए है, इससे मुझे जो आज मेकअप खरीदना है वो मैं 1 साल बाद नहीं खरीद पाऊंगी, वो 1100 का हो जाएगा। तो मुझे 100 रुपए एक्स्ट्रा दियो और वही 100 रुपए एक्स्ट्रा जो होगा मेरा एज अ इंटरेस्ट काउंट हो जाएगा। तो 1000 प्लस 100 रुपए देने पड़ेंगे पिंकी को रिंकी को वापस, ठीक है। सो ये दोनों को मिलाकर भी हम एक नाम से बोलना चाहें तो हम इसको बोल देते हैं एक्यूमुलेटेड अमाउंट। क्या बोल देते हैं भाई? एक्यूमुलेटेड अमाउंट। ओके, ठीक है। अब ये इंटरेस्ट जो है बेटा, इंटरेस्ट जो है ये 3 चीजों पे डिपेंड करता है। इंटरेस्ट जो है मेरा 3 चीजों पे डिपेंड करता है। इंटरेस्ट एक तो जो पैसा अपन ने उठाया मार्केट से उस पर डिपेंड करता है, दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल। एक कितने समय के लिए उठाया, ठीक है, कितने समय के लिए उठाया मतलब कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए उठाया, जिसको बोलेंगे टाइम पीरियड, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। और एक तीसरी चीज जो होती है, तीसरी चीज जो होती है वो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। यस, ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? कह रहे मान लो बैंक में गए आप, आपने बैंक में बोला कि भैया हम आपको पैसा कुछ डिपॉजिट करेंगे, आप हमें कितना इंटरेस्ट देंगे? तो बैंक वाला बोलेगा 100 रुपए। तो आप बोलेंगे ठीक है, फिर मैं एक काम करता हूँ, 1 रुपया डिपॉजिट करेंगे, 1 रुपया डिपॉजिट करूंगा तो आप मुझे 100 रुपए दोगे, तो चांदी ही चांदी हो जाएगी। ये तो लक्ष्मी चिट फंड से भी बढ़िया स्कीम निकली। तो ये बात सुनकर बैंक वाला भैया तुमको झापड़ मारेगा। तो बैंक वाला बोलेगा 100 रुपए हर 10,000 रुपए पे। कह रहा है पूरा ये मैं एजम्पशन के रूप में बोल रहा हूं, 100 रुपए हर 10,000 रुपए पे। ओ, तो मतलब जितना मैं डिपॉजिट करूंगा, जितना मैं प्रिंसिपल अमाउंट डिपॉजिट करूंगा उसके हिसाब से मुझे मिलता है। तो फिक्स क्या रहता है? बैंक वाले भैया से पूछा कि भैया मतलब 1000 पे आप 10 रुपए दोगे, 10,000 पे 100 रुपए दोगे, तो फिक्स क्या रहेगा?
तो कह रहा है 1 साल के लिए तेरा ब्याज का रेट सही सेम रहेगा, है ना। रेट क्या होता है हमारा, रेट क्या होता है हमारा, परसेंटेज, कि भैया अगर मैं 1 साल के लिए, 1 साल के लिए जितना मुझे इंटरेस्ट बैंक ने देना है और जो मेरा हमारा प्रिंसिपल जो मैंने लगाया है उन दोनों को डिवाइड कराऊं और 100 से मल्टीप्लाई कराऊं, तो ये मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट बनता है। कह रहे ये फिक्स रहता है। यस, 1 साल के लिए, याद रखना, फॉर 1 ईयर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पर एनम। P.A मतलब कि फॉर 1 ईयर, पर एनम, एनम मतलब ईयर, तो पर ईयर के लिए मेरी ये वैल्यू फिक्स रहती है। प्रिंसिपल पहले फिक्स हो गया, कितने समय के लिए देना है उस पर डिपेंड करेगा, मतलब 2 साल के लिए हमारा 2 बार रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। यस, रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स रहेगा, प्रिंसिपल होना चाहिए और टाइम पीरियड होना चाहिए, तो मैं इंटरेस्ट निकाल सकता हूं। तो इंटरेस्ट निकालने के इसके अंदर में हमने बनाया 2 मेथड, एक को बोला सिंपल इंटरेस्ट और दूसरे को बोला कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या बोला, कह रहे 3 चीजें थी, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि हमारा फिक्स रहता है, आर लिख दिया, और टाइम पीरियड। क्योंकि ये आर मेरा परसेंटेज में होता है तो 100 से इसलिए डिवाइड और इनको हमने मल्टीप्लाई करा दिया, ये वैल्यू बन गई मेरी सिंपल इंटरेस्ट। मैंने क्या बोला, इंटरेस्ट 3 चीजों पे डिपेंड करता है, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम पीरियड। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट बाय प्रिंसिपल का जो रेशियो बनेगा इनटू 100 करेंगे, परसेंटेज में आएगा वो वैल्यू। ये वैल्यू फिक्स रहती है, कितने समय के लिए देना है वो तय करते हैं, और प्रिंसिपल अमाउंट जो आप जो आपको लेंडर देने वाला है वो फिक्स रहता है। इन तीनों का सीधा मल्टीप्लाई कराओ, सिंपल इंटरेस्ट ये बात बोलता है, और 100 से डिवाइड करा दो, सीधी बात, नो बकवास। कह रहे सबको मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। अब इसी के अंदर अगर मुझे एक्यूमुलेटेड अमाउंट या टोटल अमाउंट ड्यू, दोनों बात एक ही है, ठीक है, टोटल अमाउंट ड्यू बोल दो, एक्यूमुलेटेड अमाउंट बोल दो, दोनों ही बात एक बन जाती है भैया। टोटल एक्यूमुलेटेड अमाउंट का मतलब क्या है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को एक्यूमुलेट करके जो अमाउंट बनता है। टोटल अमाउंट ड्यू क्या है, सेम बात कि जो मेरा अमाउंट अब ड्यू हो गया है, अगेन वो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब यहां इंटरेस्ट क्या हो गया मेरा, सिंपल इंटरेस्ट। कह रहे इन दोनों का मिक्सचर हो जाएगा, दैट इज P प्लस में PRT बाय 100, P कॉमन ले लो तो हो गया 1 प्लस RT बाय 100, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, डन है। चलो अब यहां पर इसको क्वेश्चन से देखते हैं। कह रहे एक इन्वेस्टर है, an investor sum fetch a total interest of ₹10,000 at the rate of 10% in 1 year. What was the original principal amount? रुक जा, पहले इस क्वेश्चन से पहले एक सिंपल क्वेश्चन करके दिखाता हूं, तब उस वाले क्वेश्चन पर आएंगे। कह रहे मान ले तेरे पास में तुमने 1000 रुपए लगाए, ठीक है, रेट दिया बैंक ने तेरे को 10% का, ठीक है, टाइम पीरियड तूने बोला कि मैं 4 साल बाद इस पैसे निकाल लूंगा, तो बताओ सिंपल इंटरेस्ट अगर से कैलकुलेट करता बैंक तो किस हिसाब से तुमको इंटरेस्ट मिलता। तो आप बोलोगे प्रिंसिपल को मल्टीप्लाई कराया 10 से, 4 से और 100 से डिवाइड, तो सीधी सीधी बात 400 रुपए बन गया। अब ये मुंह जबानी भी कर सकते थे, देखो 1000 इंटू में 4 इंटू में 10 कितना हो गया, कह रहे 40 इंटू 1000 40,000 बाय में 100 400 बन गया, सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। और अब एक्यूमुलेटेड अमाउंट अगर मुझे निकालना होगा तो कह रहा है प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर दो, दैट इज 1000 में 400 ऐड कर दिया, कितना बन गया 1400 रुपए, ठीक है, 1400 रुपए, डन है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहे एक आदमी है, उसने सम फेच किया है, फेच मतलब कि लिया है, एट टोटल इंटरेस्ट ऑफ ₹10,000 एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है, एन इन्वेस्टेड सम फेच द टोटल इंटरेस्ट ऑफ, ठीक है, एक आदमी ने इन्वेस्ट किया था कुछ सम, सॉरी, ठीक है, इन्वेस्टेड सम मतलब किसी आदमी ने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया था और उससे उसको जो टोटल इंटरेस्ट मिला है इतना, तो यहां पर जो इंटरेस्ट मिला है, अगेन सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहा हूं तो सिंपल इंटरेस्ट पे ही बात करूंगा, कितना इंटरेस्ट मिला है 10,000 का, रेट बोल रहा है 10% का रेट था, रेट बोल रहा है 10% का रेट था पर ईयर का मतलब पर एनम, ठीक है, यस। तो व्हाट वाज द ओरिजिनल प्रिंसिपल, ठीक है, ये कितने साल में मिला है, 1 साल में, एंड इन्वेस्टेड सम फेच द टोटल इंटरेस्ट ऑफ ₹10,000 एट द रेट ऑफ 10% इन 1 ईयर, माय गॉड, तो 1 साल में मिला है। तो अमाउंट कितना फेच था, अमाउंट कितना डाला गया था, तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाय 100, तो अमाउंट कितना डाला गया था, कह रहा है P डाला गया था, तो सब वैल्यूज पता है इसमें डाल देंगे, 10,000
इज इक्वल टू पी इंटू आर की वैल्यू 10, इसकी वैल्यू 1, ठीक है, बाय में 100, एक जीरो से जीरो गया तो पी की वैल्यू आ गई 10,000 इंटू में 10, दैट इज रुपीज 1,00,000। डन है। कितना आंसर आ गया? 1,00,000 आंसर आ गया। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। डन है भाई। तो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। नाउ यस, अगला पार्ट समझने से पहले एक और फॉर्मूला दिखाना चाहता हूं। देखो कई बार होगा कह रहे 1 साल छोड़ तू मुझे 8 महीने का इंटरेस्ट निकाल के दिखा, ठीक है। आपने बोला फॉर एग्जांपल कि तुमने 1,000 रुपए प्रिंसिपल में डाले हैं, ठीक है, मतलब 1,000 रुपए तुमने इंटरेस्ट निकालने के लिए डाले हैं। कह रहे 10% के रेट की छोड़ो, 12% करते हैं, कह रहे 12% के रेट पे डाले हैं, ठीक है। अब तुम देखना चाहते हो 9 महीने बाद तुमको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 9 महीने बाद तुमको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो ध्यान से सुनना, जब भी ऐसा मिलेगा ना क्वेश्चन, तुमको कुछ नहीं करना, हमेशा ध्यान रखना है कि जो ये मंथ में दिया है ना टाइम, इसको ईयर में कन्वर्ट करना है, इसको हमेशा ईयर में कन्वर्ट करना है। या फिर इस केस में हमारा जो फॉर्मूला है ना P इंटू आर इंटू टी, अगर ये मंथ में है ना, ये मंथ की जगह पर इसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए, मंथ की जगह पर इसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 1/12 से डिवाइड कराएंगे, ठीक है ना, यस इंटू 100। तो अगर आंसर मेरा मंथ में हुआ ना तो P इंटू आर इंटू टी विच इज इन मंथ, बाय में हमारा 100 इंटू 12 हो जाएगा, क्योंकि ये ईयर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, क्लियर है। या मैं यहां पर ही कर सकता हूं इसको, तो ईयर में कन्वर्ट करूंगा तो कितना हो गया, ये कह रहा है ईयर में, क्योंकि 12 महीने होते हैं एक साल में, तो 9 महीने में कितना साल बना, कह रहा है 9/12 बन गया, सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। तो 9/12 साल बन गया। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, यहां से प्रिंसिपल लगाया तुमने 1,000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया तुमने 12% का, और यहां पर अब तुम 9 महीने के लिए लगा रहे हो 100 इंटू 12, नीचे में आएगा क्योंकि महीने के हिसाब से लगा रहे हो। 0 से 0 गया तो कितना सिंपल इंटरेस्ट आपने फेच किया, 90 रुपए का। समझ में आया? तो कितने रुपए का फेच किया तुमने इंटरेस्ट, 90 रुपए का। डन है। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है इन हाउ मेनी ईयर विल एन अमाउंट ऑफ ₹4,000 विल बी डबल्ड, मतलब तुम कितना पैसा लगाओगे, अगर 4,000 तो वो डबल हो जाए। डबल कैसे होगा, कह रहा है डबल मतलब कि तुमने 4,000 डाला, तुमने एक जगह से दूसरे लक्ष्मी चिट फंड में 4,000 रुपए डाला, ठीक है, बट लक्ष्मी चिट फंड ठीक वाला था ये, यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट तुम्हें 10% ही मिल रहा था, ठीक है। तो कह रहे डबल हो जाए, मतलब रिटर्न के अंदर में हमें इसका 4,000 का डबल मिल जाए, वो हो जाए 8,000। तो 8,000 कैसे मिलेगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। तो डबल क्या मिलेगा मुझे, एक्यूमुलेटेड अमाउंट, ठीक है। सो एक्यूमुलेटेड अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस SI, या सिंपल इंटरेस्ट में बोल सकता हूं A माइनस P है। अब सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, कह रहा है 8,000 हमारा डबल्ड अमाउंट है, रिटर्न में क्या मिलता है हमें, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, वो दोनों मिलाकर 8,000 है। अब 8,000 में से अगर मैं 4,000 माइनस कर दूं तो मतलब मेरा इंटरेस्ट कितना मिला है मुझे, 4,000 रुपए का, ठीक है। अब फॉर्मूला लगा देंगे, बस करना ही क्या, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी बाय 100, यहां पर 4,000, P की वैल्यू भी 4,000, T निकालना है, पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो 4,000 इंटू आर की वैल्यू कितनी है भाई 10, इंटू टी, यहां पर 4,000 बाय 100, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो, ये 4 से 4 गया, 1 जीरो से 1 जीरो, तो टी की वैल्यू कितनी हो गई है 10 ईयर। टी की वैल्यू कितनी हो गई भाई 10 ईयर। यस डन है ना भाई, डन है। चलो गॉट इट, समझ में आया, ओके। चलो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं अर्पित टेक्स एन एजुकेशन लोन ऑफ ₹15,000 फ्रॉम अ बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, फाइंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट ही हैज टू पे एट द एंड ऑफ ईयर, है ना। अर्पित लेता है एजुकेशन लोन ऑफ 15,000 फ्रॉम अ बैंक फॉर 1 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा जो पड़ रहा है वो 10% पर एनम का पड़ रहा है, तो बोल रहा है फाइंड द इंटरेस्ट एंड अमाउंट ही हैज टू पे एट द एंड ऑफ ईयर। बताओ भाई, इजी सा क्वेश्चन है। अब आप सोल्व करके जल्दी से मुझे पहले कमेंट में बताएंगे, फटाक से रोको वीडियो, सॉल्व करो एंड कमेंट में बताओ।
अर्पित ने कितना बैंक से लोन उठाया, ये देखो, कह रहे सर लोन उठाया है 15,000 रुपए का। सॉल्व करके बताओ जल्दी से। ठीक है, यस। और कितने समय के लिए उठाया सर जी, 1 साल के लिए उठाया है। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए उठाया सर जी, 10% पर एनम के लिए उठाया है। ठीक है, फाइंड द इंटरेस्ट एंड अमाउंट, ठीक है, ही हैज टू पे एट द एंड ऑफ ईयर। तो इंटरेस्ट कितना कमाएगा, कह रहे सीधा क्वेश्चन होगा सर ये तो, प्रिंसिपल इनटू टाइम पीरियड इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। हाँ भाई एक ही बात है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 2 जीरो से 2 जीरो गए, तो 150 इंटू 100, 1500 रुपए बन गया। ठीक है ना, यस। नाउ एक्यूमुलेटेड अमाउंट कितना हो जाएगा, यस, एक्यूमुलेटेड अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट, दैट इज ₹16500। इजी सा पीसी सा क्वेश्चन है, एकदम मजेदार। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अंकुर भैया बोरो करते हैं 1,00,000 रुपए फॉर 3 ईयर एट द रेट ऑफ 4.5% पर एनम, फाइंड द इंटरेस्ट एक्यूमुलेटेड एट द एंड ऑफ 3 ईयर। नाउ सेम, पहले देखो सिंपली अगर कैलकुलेट करना चाहते हो दिमाग में सिंपल इंटरेस्ट निकालो। कितना उठाया है, 1,00,000 रुपए, कितने समय के लिए, 3 साल के लिए, रेट है 4.5 का, नीचे में 100 आ गया, कह रहा है पॉइंट हटा, नीचे में यहां से भी पॉइंट के बाद जितने नंबर उतने एक के बाद 0 डिवाइड में आ जाएंगे। ये 3 जीरो से ये 3 जीरो गए, 3 इंटू 45, 135 को 100 से मल्टीप्लाई कराया, 13500 आ गया, 13,500 बन गया। ठीक है ना, 3 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट इतना मिला। अब एक्यूमुलेटेड अमाउंट क्या है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, तो 1,00,000 में 13,500 ऐड किया तो 11,3,500 आया ना, सिंपल है रे। ठीक है, खत्म, टाटा बाय बाय। चलो भाई अब बात कर लेते हैं, चलो कंपाउंड इंटरेस्ट की भी। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है समझा देता हूं कंसेप्ट आपको। इससे देखो हर बैंक, ठीक है, हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कंपाउंड इंटरेस्ट लगाता है। सिंपल इंटरेस्ट ठेकेदार लोग लगाते थे, ठीक है, या जो कमेटियां चलती है ना, तुम्हारे पापा अगर बिजनेस करते होंगे तो उनको पता होगा कमेटियां चलती हैं, है ना, वहां सिंपल इंटरेस्ट का रोल होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट लेते भी कंपाउंड इंटरेस्ट पे है और देते भी कंपाउंड इंटरेस्ट पे। बट मजे की बात क्या है, जब वो लेते हैं, यस लेते हैं आपसे, तो वो कंपाउंडिंग करते हैं मंथली डेली, है ना, और जब वो देते हैं, ठीक है, वो आपकी क्वार्टरली कंपाउंडिंग करते हैं। ये सबसे बड़ा लोचा है आज तक, है ना। सो अब जब हम इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, यहां पर इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, सो यहां पर ध्यान से सुनना, हमारा इंटरेस्ट जो कैलकुलेट किया जाएगा वो कैसे होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, ध्यान से सुनना। क्या बोलता है, कह रहे हमारा देखो सिंपल इंटरेस्ट में क्या बोलता है कि हम जब सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं ना, जब सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं ना, तो हमारा जितना भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो इनिशियल प्रिंसिपल पे कैलकुलेट होगा। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन इनिशियल प्रिंसिपल। लिख लो, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब तुमने बैंक को बोला कि मैंने भैया बैंक जी मैंने आपको 1,000 रुपए दिए थे, मुझे 10% हर साल का आप वापस दो, है ना। तो बैंक भैया को आपने 1,000 रुपए दिए, तो बैंक क्या करेगा, पहले साल में आपको 10% 1,000 का वापस दे देगा, है ना। कैलकुलेट करके देखना इस अमाउंट कितना आएगा, ये आएगा 100 रुपए। कह रहे अगले साल भी सिंपल इंटरेस्ट पे आपको क्या मिलेगा, 10% ऑफ 1,000 वापस मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको 100 ही मिलेगा। अगले साल भी आपको 100 मिलेगा, और जब तक आप बैंक को बोलेंगे वो आपको 100 रुपए ही देता रहेगा। ठीक है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसा होता है भाई, यस, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, ध्यान सुनना। कह रहे बैंक वाले भैया को आप बोलोगे, बैंक वाले भैया को आप बोलोगे क्या, कि बैंक वाले भैया को बोलोगे कि ये लो भैया 1,000 रुपए लो, मुझे 10%, यस, मुझे 10% हर साल इसका इंटरेस्ट देना। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है, इसका नहीं, आपने जस्ट इतना लाइन बोला कि मुझे 10% कंपाउंड इंटरेस्ट देना, यहां आपने बोला 10% सिंपल इंटरेस्ट देना। तो बैंक वाले भैया आपको पता है कैसे देंगे, कह रहे देखो भैया
आज आपने लगाया है 1000 रुपए, ठीक है, आपका 1 साल बाद सेम इंटरेस्ट जो यहां बनता था वही बनेगा, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट जैसा बनता था वैसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 1 साल बाद कितना होगा, 10% ऑफ 1000। सिंप्लीफाई करो, परसेंटेज में सिखाया मैंने, कितना हो जाएगा ये, दिस विल बी 100 रुपए, कह रहे एकदम सेम बनेगा। बट अब नेक्स्ट बार में जो आपको 10% मिलने वाला है, पता किसका मिलेगा, वो मिलेगा एक्यूमुलेटेड अमाउंट, जो यहां से एक्यूमुलेट होगा ना अमाउंट, 1000 प्लस में 100, हर साल में ये अमाउंट हो जाता है, ठीक है, हर साल के अंदर में ये बन जाएगा, ठीक है। अब मुझे अगले साल के लिए मेरा ये अमाउंट एक्यूमुलेट जो हुआ है ये मेरा नया प्रिंसिपल बनेगा। अब मुझे सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट मिलेगा 10% ऑफ 1100 रुपए, ओ माई गॉड, तो ये बन जाएगा 110। अब अगला मेरा जो सेकेंड ईयर में मेरा एक्यूमुलेट होगा ना वो कितना होगा पता है, 1000 प्लस में, यस, 100 रुपए यहां इंटरेस्ट कमाया, 110 अगले वाले में, तो ये बन गया मेरा 12100। इस पे मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, यस, 1210, ठीक है। अब तो मेरा अगले थर्ड ईयर में मुझे प्रिंसिपल क्या है मेरा 1210, इस पे मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। तो थर्ड ईयर के अंदर में मेरा इंटरेस्ट हो जाएगा 10% ऑफ 1210, ठीक है। तो यहां से अमाउंट आ गया 121 रुपए, ये जादू है, सेम अमाउंट, बस वर्ड क्या चेंज किया, सिंपल इंटरेस्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मेरा इंटरेस्ट हर बार बढ़ बढ़ के मिलता रहा, 100 रुपए, 121 रुपए, या 110 रुपए, 121 रुपए, ऐसे बढ़ता रहेगा, ठीक है। इसी वजह से आप लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा है एक्यूमुलेटेड अमाउंट का, ठीक है, इन हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, आप लोगों ने फॉर्मूला अलग पढ़ा था, ठीक है, यस, दैट वाज P इंटू 1 प्लस R बाय 100 की पावर T पढ़ा था, यस। आई एम नॉट गोइंग इन द डेरिवेशन पार्ट, जरूरत भी नहीं है उसको पढ़ने की। और कंपाउंड इंटरेस्ट देखो हमारा अगेन एक्यूमुलेटेड अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, इसकी वैल्यू क्या होगी, P इंटू 1 प्लस R बाय 100 की पावर T। तो यहां से इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, दिस माइनस दी, है ना, ये वैल्यू बन जाएगी, यस, ठीक है ना। तो यहां से कंपाउंड इंटरेस्ट को P कॉमन लिया तो ये बन गया ये वैल्यू। अब ये होता है कब, ये होता है जब मैं हर साल के एंड में अपना जो एक्यूमुलेटेड अमाउंट है उसको प्रिंसिपल बना रहा हूं, है ना, हर साल के एंड में, यस, हर साल के एंड में एक्यूमुलेटेड अमाउंट को प्रिंसिपल बनाया, हर साल के एंड में एक्यूमुलेटेड अमाउंट को प्रिंसिपल बनाया। अगर मेरा हर 3 महीने में हो, हर महीने में हो, हर 6 महीने में हो, हर हफ्ते में हो, तो उस वजह से इस फॉर्मूला में और चेंज हो जाता है, इस वजह से मुझे पैसा और ज्यादा मिलता है। तो बैंक क्या कहता है, तुमको हर 3 महीने में करके दूंगा, और जब बैंक लेता है वो आपको हर हफ्ते या हर महीने में करके आपसे लेता है। तो इस वजह से हर महीने मतलब जितना अमाउंट इकट्ठा हुआ उस पर इंटरेस्ट, हर महीने में जितना अमाउंट इकट्ठा हुआ उस पर इंटरेस्ट, इस वजह से आपको देना ज्यादा पड़ता है सेम रेट पर, और जब बैंक आपको वापस देता है तो वो आपका कम लेता है, और जो ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान नहीं होगा ना वहीं पे पागल बनता है। हम नहीं पढ़ेंगे ना, है ना, हम तो कॉमर्स से बिलोंग करते हैं और अब हम CS बनने वाले हैं, तो हम पीरो बच्चे हैं, यस, हम नहीं बनेंगे, ठीक है। बट फिर भी फॉर्मूला बताता हूं, अगर मान लो कंपाउंडिंग, इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग, ईयरली होगी, तो हम बोलते हैं कंपाउंडिंग ईयरली होगी, ठीक है, ईयरली होगी तो एक चीज होती है कन्वर्जन्स, नंबर ऑफ कन्वर्जन्स, नंबर ऑफ कन्वर्जन मतलब कितनी बार मैंने एक्यूमुलेटेड अमाउंट को नया प्रिंसिपल बनाया है, ठीक है। तो यहां तो ईयरली के केस में, एक ईयर के केस में हमारा एक ही बार होगा, 6 महीने के गैप को बोलते हैं सेमी एनुअली। तो देखो एक साल में कितना आता है, एक साल में कितने 6 महीने आते हैं, 2 बार आएंगे, पहले जनवरी से लेकर मान लो जून तक, फिर जुलाई से लेकर दिसंबर तक 2 बार आएंगे, तो नंबर ऑफ कन्वर्जन 2 बार होंगे, है ना, पहले जून में फिर वापस दिसंबर में, ठीक है, यस। अगर क्वार्टरली हो गया, क्वार्टर मतलब 3-3 महीने का पीरियड, है ना, ये 6 महीने का पीरियड है, ये 3 महीने का पीरियड है, तो यहां पर बोलते ना जैसे हर क्वार्टरली हमारी क्या नाम है GST कैलकुलेट होती है, ऐसी चीजें पढ़ोगे ना, तो वो कितने आते हैं क्वार्टर, 4 क्वार्टर आते हैं। अगर मंथली की बात करेंगे तो कितने मंथ होते हैं साल में, है ना, 12 महीने होते हैं, यस,
तो यहाँ पे 12 आएंगे। क्लियर है? यस। मंथली मतलब एक ही मंथ हो गया ना। यस। तो एक एक महीने 12 आएंगे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कन्वर्जन 12 होगा। अब इस वैल्यू को मान लो मैंने सी बोल दिया। क्या बोला? सी। कन्वर्जन है ना, सी बोल दिया। अब पता है क्या होगा फॉर्मूला के अंदर में? अब हमारा जो मेजर फॉर्मूला बना, कह रहे हैं यहां पर इसको सी से मल्टीप्लाई करा दो, यहां पर सी से मल्टीप्लाई, यहां पर सी से मल्टीप्लाई, यहां पर सी से मल्टीप्लाई, तो एक्यूमुलेटेड अमाउंट का हमारा नया फॉर्मूला बन जाता है 1 प्लस आर बाय 100 इंटू सी की पावर टी इंटू सी माइनस 1। सिंप्लीफाई करने के लिए हमने आर बाय 100 इंटू सी को आई लिख दिया और टी इंटू सी को मैंने एन लिख दिया। तो एक्यूमुलेटेड अमाउंट का फॉर्मूला बन गया मेरा 1p इंटू 1 प्लस आई की पावर एन। ठीक है? यस। और यहां से मेरा जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बन जाएगा सेम तरीके से। यहां पर ये वाला पार्ट मेरा अब आई बना दिया, ऊपर वाला n माइनस 1 कर दिया अलग। ठीक है? यस। डन है। तो ये मेरा फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है? तो इसके ये फॉर्मूलाज होते हैं। अगेन अब इससे कैलकुलेशन अगर आप करोगे दिमाग से नहीं हो सकती, यू नीड समटाइम्स कैलकुलेटर अगर ज्यादा बड़ी है। छोटी कैलकुलेशन के लिए पेन पेपर, बट पेन पेपर मिलेगा नहीं, तो इस पर क्वेश्चन इसलिए इसने दिया नहीं है। इसने एक क्वेश्चन दिया, उसमें वैल्यूज दे रखी है। देखो, हाफ ईयरली मतलब अगेन सेमी एनुअली मतलब 6 मंथ में एक बार। ठीक है? आपने कंपाउंडिंग करी है। यस। क्वेश्चन क्या है? कह रहे फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5 लाख फॉर 1 ईयर एट 9% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली। अब इसने वैल्यू दे दी कि भैया हाफ ईयरली जब करेगा तेरा इंटरेस्ट इतना आता है। और ये कैसे निकाला इसने, कैसे निकाला ये मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है? आपका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या फॉर्मूला था? कह रहे प्रिंसिपल कितना लगाया? 5 लाख। पी की वैल्यू 5 लाख। ठीक है? इंटू में 1 प्लस आर कितना है आपका? आर कितना है? 9% का, बाय में 100 इंटू हाफ ईयरली के लिए, हाफ ईयरली के लिए हमारा जो बनता है सी की वैल्यू वो 2 बन जाती है, वो 2 बन जाती है। ठीक है? कि पावर में अगेन टी इंटू सी कितने साल के लिए करना है? 1 साल के लिए। तो टी 1 है और सी मेरा 2 है, -1 कर दिया। ठीक है? इसको सिंप्लीफाई किया तो इसने यहां पर ये वैल्यू बना दी। सोचो कितनी लंबी कैलकुलेशन बन जाएगी। ठीक है ना? बनेगी ना? सेकंड केस में ये वैल्यू के लिए क्या किया? यहां पर हमारा क्वार्टरली में सी की वैल्यू 4 है। ये देखो बस सभी फॉर्मूला जो पड़ा उसी में ही। सेकंड केस में हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? कह रहा है प्रिंसिपल सेम है 5 लाख रुपए, 1 प्लस आर सेम है, बाय में 100 इंटू सी आएगा वो 4 बन गया है, और यहां पे टी इंटू सी आएगा वो 4 बन गया है। यस। अब इसको भी अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहां पर थोड़ा सा और अमाउंट एक्स्ट्रा बन जाएगा। ठीक है? तो ये हमारा सेकंड वाला ये वैल्यू है। हमें क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द डिफरेंस? तो कह रहा है बी में से ए माइनस कर दो। हमारा डिफरेंस आ गया 546541 है ना, माइनस का 546012। तो कितना दिख रहा है भाई? 9, 3 और 539 रुपीज। ये तीनों वैल्यू चली गई ना। ठीक है? तो 539 रुपीज आपका एक्स्ट्रा बन रहा है। समझ में आ गया? बस इतना सा करना था। इस पे आएगा नहीं क्वेश्चन यार, इस पे आएगा तो सोल्व करने का तुम्हारे पास हिम्मत भी ना होगा। ठीक है? अब बात करने जा रहा हूं मैं आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट की, दैट इज कॉल्ड एज प्रॉफिट एंड लॉस। मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो किसके लिए? धंधे में पैसा कमाना है या नुकसान करना है? जिंदगी में प्रॉफिट करना है या लॉस करना है? इसी के लिए कर रहे हैं। यस सर। ठीक है ना? क्लियर है भाई? हाँ भैया, चलो बात कर लेते हैं फिर मुनाफे की और घाटे की। प्रॉफिट एंड लॉस पे बात करते हैं। देखो क्या होता है, सीधी बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। सीधी बात, नो बकवास फालतू की बातें नहीं। जो एग्जाम ओरिएंटेड बात है वो करनी है, जो कंसेप्ट है उसको समझना है। ऊट पटांग सा कुछ नहीं हमें डील करना। ठीक है? जो एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट दे रखा है उस पर पूरा फोकस लगा के उसको ढंग से समझेंगे। ठीक है ना? समझो, प्रॉफिट क्या होता है? नफा और नुकसान, है ना? तो प्रॉफिट का मतलब होता है कि अगर मान लो आपने कोई आइटम 100 रुपए की खरीदी, है ना, आप मार्केट गए, आपने बोला भैया एक बढ़िया सा ऐसा सामान दो जो कहीं ना देखा हो, है ना, और मार्केट में डिमांड उसकी ऐसी तहलका मचा दे। तो भैया ने आपको ला के दिया, मान लो एक 100 रुपए वाला बढ़िया क्वालिटी का कैलकुलेटर। वाओ, व्हाट अ पीस, है ना? 400 रुपए का आता है, मैं 100 रुपए में दे रहा हूं। अब सोचो, तुमको 100 रुपए का भैया ने कैलकुलेटर दिया, कह रहे बढ़िया क्वालिटी का भैया, मार्केट में तहलका मचा देगा, केसीआर वेसीआर सब फेल हो जाएंगे इसके आगे। ठीक है? हम ला के दिए, आपने इस पर अपना नाम चिपकाया, जैसे मैंने नाम को चिपका दिया इस पर बोट हेड, है ना, कह रहे बोट हेड नाम का आपने नाम चिपकाया और बोला कि देखो भैया हम इसको बेचेंगे। और ये कैलकुलेटर आपने इसको खरीदा है, खरीदे को हमने बोला कॉस्ट प्राइस,
खरीदा है कॉस्ट प्राइस पे, अब बेचेंगे इसको कह रहा है मुनाफे पे, कह रहा है आपने बेचा इसको 300 रुपए पे। ओ माई गॉड, 100 रुपए की चीज पे 200 रुपए का मुनाफा कर दिया। तो मुनाफा कितना हो गया मेरा यहां पर, मुनाफा कितना हो गया मेरा भैया यहां पर, कि जब मैं सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाता हूं, ठीक है, तो ये मेरा मुनाफा हो जाता है। और अगर मान लो मेरा नुकसान हो गया, ठीक है, मेरा अगर नुकसान हो गया, यस, कैसे नुकसान होगा, इस केस में याद रखना प्रॉफिट तब होता है जब मेरा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होता है, ठीक है, क्लियर है। और अगर मेरा नुकसान होना हुआ तो नुकसान कब होगा, मान लो कोई एक आधा पीस टूटा हुआ निकला कैलकुलेटर का, वो वाला कैलकुलेटर मुझे माय गॉड ओनली 50 रुपए में बेचना पड़ा, ठीक है। तो अगर लॉस होगा तो मुझे क्या करना होगा, नुकसान में भेजना होगा। तो उस केस में मैं क्या करूंगा भैया, मेरा कॉस्ट प्राइस से कम में भेजूंगा, तो उस केस में कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा हो जाएगा। और कॉस्ट प्राइस अगर सेलिंग प्राइस से ज्यादा हो जाएगा तो उस केस में हम बोलते हैं कि मेरा ये नुकसान हो गया, 100 रुपए की चीज खरीद के मुझे 50 रुपए में बेचनी पड़ गई। नुकसान कितने का कर दिया हमने, 50 रुपए का, ठीक है। तो नुकसान को बोलते हैं लॉस, प्रॉफिट को बोलते हैं फायदा। समझ में आई, सीधी बात, नो बकवास, ठीक है, क्लियर है, ओके, डन है। सो प्रॉफिट बता दिया क्या होता है, लॉस बता दिया आपको क्या होता है। अब प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज क्या होता है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। कॉस्ट प्राइस मैंने आपको बता दिया क्या होता है ना, जिस सामान, जिस पर्चे पे जिस चीज को आप खरीदते हैं, ठीक है ना, किसी चीज को आप खरीदते हैं तो उसके लिए जो पैसा देते हैं उसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, सीधी बात, ठीक है, यस। अच्छा, प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज से पहले एक दो वर्ड और समझने हैं, है ना। कॉस्ट प्राइस में ये बोल रहे हैं दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं, कॉस्ट प्राइस में दो चीजें इन्वॉल्व होती है, कह रहे हैं एक फिक्स कॉस्ट प्राइस होती है, एक वेरिएबल कॉस्ट प्राइस होती है, ठीक है। फिक्स कॉस्ट प्राइस कौन सी कॉस्ट होती है, कह रहे हैं वो कॉस्ट जो आपको देनी ही देनी पड़ेगी। मान लो आपके भैया ने बोला कि भैया ये कैलकुलेटर लेके जा रहे हो, ये कैलकुलेटर पे 70 रुपए आपकी फिक्स कॉस्ट है, ठीक है, और जितने बाकी आप कैलकुलेटर खरीदोगे उस हिसाब से इसको कम ज्यादा कर लेंगे, ऐसे बोलते हैं ना भैया, कह रहे 70 रुपए तो देने ही देने, देखो मिनिमम। अगर आप बोलोगे 1000 पीस लेके जा रहे हो तो 70 प्लस 20 दे देना, अगर आप 100 ही पीस लेके जाओगे तो 30 रुपए, 70 प्लस 30 दे देना। अगर आप 10,000 पीस उठाओगे तो भैया 70 रुपए में दे देना, कोई बात नहीं, हम काम चला लेंगे, समझ रहे हो। तो वेरिएबल कॉस्ट हमारा जितने प्रोडक्ट खरीदेंगे उस पर डिपेंड कर रही है, फिक्स कॉस्ट कह रहा है ये तो देनी ही देनी पड़ेगी, क्योंकि खर्चा भी आ रहा है उसका, कह रहा है 70 रुपए तो भैया इसका सामान का खर्चा है, लेबर का खर्चा है, इसमें जो सामान लगा उसका खर्चा है। 30 रुपए मेरा मुनाफा है, मान लो इसमें से 3-4 रुपए कमाएंगे, कह रहा है मैं मुनाफा ज्यादा कमाऊंगा अगर आप मेरे से कम माल उठाओगे, और अगर मुनाफा मैं यहां पर वेरिएबल कॉस्ट में कम कर दूंगा अगर आप जो है यस मेरे से ज्यादा माल उठा लोगे, सिंपल सी बात है ना। तो कॉस्ट प्राइस में दो कॉस्ट इन्वॉल्व होती हैं, एक होती है फिक्स कॉस्ट, ठीक है, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट बोलता है कि जो हमारा खर्चा आना ही आना है, ठीक है। अब ये हमने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया, वो है कि सर ऐसी नहीं होती डेफिनेशन, मुझे पता है एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है, मैं समझाता हूँ ये आपको, मैं एग्जाम्पल देने के लिए समझा रहा था, जब एज अ बायर आप खरीदते हो कैसे होता है एक्चुअल में। फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट जो बंदा मैन्युफैक्चरर है उस हिसाब से कैलकुलेट करी जाती है। मान लो मैं इस कैलकुलेटर की ही बात करता हूं, तो फिक्स कॉस्ट क्या है, कह रहा फिक्स कॉस्ट इसके अंदर में है, उस बंदे ने कैलकुलेटर बनाने के लिए मशीन खरीदी, उस बंदे ने वहां का बिजली के लिए एक मीटर का कनेक्शन खरीदा, उस बंदे ने वहां के लिए 4-5 और बढ़िया बढ़िया इक्विपमेंट खरीदे, कंप्यूटर खरीदा, मशीन पीसीबी फिक्स करने वाली मशीन खरीदी, ऐसे बहुत सारी सामान खरीदा, रॉ मटेरियल उठा के लेकर आया पहले से ही, तो ये फिक्स कॉस्ट था। वेरिएबल कॉस्ट कितना है, उसने वहां पे 4 इंप्लॉय लगा रखे, कह रहा है जितना तुम बनाओगे उस हिसाब से तुमको खर्चा दूंगा, तो पर पीस के हिसाब से खर्चा दे रहा है, ठीक है। उसने बोला कि भैया जितना मेरे को न्यू रॉ मटेरियल चाहिए होगा, एक तो हमें पहले लेना ही लेना है, एक न्यू पर प्रोडक्ट के हिसाब से मुझे रॉ मटेरियल और चाहिए होगा, वो वाला कॉस्टिंग अलग आ गया वेरिएबल, समझ रहे हो, मतलब कि जो पर पीस के हिसाब से तुम्हारी कॉस्टिंग जस्टिफाई करता है तो वो होता है वेरिएबल कॉस्ट, और जो खर्चा तुम्हारा होना ही होना है यस तो वो होता है फिक्स कॉस्ट, ठीक है, समझ में आई, दो कॉस्टिंग ऐसे होती है, ओके। नाउ अब सेलिंग प्राइस क्या होता है सेलिंग प्राइस होता है वो प्राइस जिसपे तुमने बेचा, फाइनल प्राइस है ना। तुमने बोला है ना, जैसे मम्मी गई साड़ी खरीदने के लिए, साड़ी वाले भैया खरीद के लाते हैं 1000 रुपए की साड़ी, मम्मी ओपी, मम्मी को बोल रहा है वो भैया साड़ी 10,000 रुपए की, मम्मी बोलेगी 200 रुपए की दूंगी, मम्मी से वो नेगोशिएट किया, वो नुकसान तो करेगा नहीं, वो भी कह रहा कि भैया बहन जी कैसी बातें कर रहे हो, 10,000 की साड़ी है, गले की कसम खा के कहता हूँ मैं 8,000 से की तो खरीद के लाया, उससे कम तो मैं दे नहीं सकता। मम्मी बोलेगी ना, चल एक काम कर 300 के ले ले, तो बोलेगा नहीं बहन जी कैसी बातें कर रहे हो, ऐसे थोड़ा ना होता, चलो एक काम करो मैं नुकसान नहीं कर लेता, मैं प्रॉफिट नहीं करा था, 8,000 के 8,000 दे दो, लेकिन ना 600 दे दूंगी। तो उसको पता है, मम्मी को भी पता है कि ये सब झूठी कसमें खाते हैं, पीछे अंटी बंटी करके बैठे होते हैं, अंटी बंटी, ठीक है। तो
फिर उसने बोला कि एक काम करते हैं बहन जी, ना आपकी ना मेरी 3,000 में लगा देते हैं। कह रहा कोई बात नहीं, नुकसान झेल लेंगे। अब उसको पता चल गया मम्मी को कि नहीं, दाल में कुछ काला है ना, दया को बुलाना पड़ेगा, दरवाजा तोड़ो दया। ठीक है, तो मम्मी ने बोला आओ बेटा देखो, ये 8,000 की साड़ी बोल रहा था कि 8,000 में खरीदी है, 3,000 में लगाया। हल्ला मचाना शुरू कर दिया मम्मी ने। तो बोला कि बहन जी हल्ला ना मचाओ, मेरे बाकी कस्टमर भी मुझसे नेगोशिएट करेंगे, आप एक काम करो, सब छोड़ो, मैं ज्यादा नहीं कमा रहा, आप 1,200 में लेके जाओ इस साड़ी को, अब मैं कुछ नहीं कमा रहा ज्यादा, आप लेके जाओ। फिर भी वो 200 रुपये कमाएगा, बट वो इस तरीके से बेच डालेगा। मम्मी को पता है उसने, भाई अब सही सही प्रॉफिट कमा रहा है। 1,000 रुपए की साड़ी मम्मी आपकी लेकर आई है 1,200 रुपये में। यस, ये मैं आपको सच्ची घटना पर आधारित सुना रहा हूँ, है ना। तो 1,000 की साड़ी 1,200 में खरीद के लाई, तो सेलिंग प्राइस कितना था 1,200। उस दुकानदार ने मार्क कितना कर रखा था अपनी साड़ी पे प्राइस 10,000। 10,000 की साड़ी मम्मी ने खरीदी 1,200 रुपए की, मम्मी ओपी। ठीक है, अब 10,000 माइनस का अगर मैं ये अमाउंट कर दूं जितने की मम्मी खरीद के लाई, है ना, मार्केट मार्क प्राइस में से अगर मैं सेलिंग प्राइस हटा दूं, तो ये बचा हुआ मेरा कितना हो गया डिस्काउंट। कह रहा है इतना तो कुटोन्स और कैंटाबिल भी नहीं देते जितना मम्मी ने डिस्काउंट निकलवा दिया, है ना। यस, कितना का डिस्काउंट ले आई मम्मी, 8800 रुपए का। वाह, मम्मी लिटरली ओपी है। कह रहे डिस्काउंट परसेंटेज निकालनी है, तो कह रहे सेलिंग प्राइस बाय में मार्क सॉरी डिस्काउंट बाय में, डिस्काउंट को तुम डिवाइड करा दो बाय में मार्क्ड प्राइस इनटू 100, तुम्हारा ये हो जाएगा डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है, तो डिस्काउंट को मैं क्या बोल सकता हूं, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस बाय में मार्क प्राइस इनटू 100, ये हो जाएगा मेरा डिस्काउंट प्राइस। ठीक है, जैसे इस केस में कितना आया, डिस्काउंट 8800, मार्क प्राइस का रखा था 10,000 इनटू में 100, 4 जीरो से 4 जीरो हटी, 88% का मम्मी डिस्काउंट लेकर आई है। ओ माय गॉड, खतरनाक डिस्काउंट। ठीक है, तो ये होगा डिस्काउंट। प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, सीधी बात, अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट को डिवाइड करा दो तुम किससे भैया, तुम्हारा जो कॉस्ट प्राइस था इनटू 100। ठीक है, अगर तुम्हारा यस अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट कैसे निकलता है, कह रहे सेलिंग प्राइस में से सर जी, सेलिंग प्राइस में से तुम कॉस्ट प्राइस माइनस करते हो, बाय में कॉस्ट प्राइस से डिवाइड कराते हो, इनटू में 100 कर देते हो। ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाता है प्रॉफिट परसेंटेज का। अगर तुमने लिया है घाटा तो उस केस में होता है लॉस परसेंटेज, इस केस में लॉस को डिवाइड करा देंगे कॉस्ट प्राइस से इनटू 100। ठीक है, तो लॉस लिया है तो मतलब हमने क्या किया होगा, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस किया और डिवाइड करा दिया इसको कॉस्ट प्राइस से इनटू 100। ये हो गया मेरा लॉस परसेंटेज का आंसर। ठीक है, ये 4-5 फॉर्मूला है, ये हमें आने चाहिए, बस बात खत्म। ठीक है, डिस्काउंट क्या होता है, मेरा मार्कडअप प्राइस, जो हमारा प्राइस मार्क किया होगा, है ना, भैया ने मार्क कर रखा है दुकान पे, है ना, कि भैया मेरा मार्क्ड अप प्राइस, या इसको हम रिटेल की दुकान में बोलते हैं मार्क्ड रिटेल प्राइस, है ना, एमआरपी जो देखते हो तो मतलब रिटेल में ये प्राइस है ना। तो एमपी का मतलब जनरली ये होता है कि हो सकता है रिटेल का ना हो, वो होलसेलर बेच रहा हो सकता है कि वो मैन्युफैक्चरर बेच रहा हो, तो वो एमपी लिखते हैं वहां पर। ठीक है, क्लियर है भाई, समझ में आया। ओके, चलो क्वेश्चन देखें इस पे। कह रहा है सपोज द शॉपकीपर हैज बॉट 1 kg ऑफ मैंगोज फॉर ₹120 एंड सोल्ड इट एट रुपीज इतना, तो हाउ मच प्रॉफिट ही हैज अर्न्ड। तो प्रॉफिट कितना कमाया भैया ने, प्रॉफिट कमाया भैया जो सेलिंग प्राइस था उसमें से कॉस्ट प्राइस हटा दो, 150 में से 200 हटाया, 120 हटाया सॉरी, तो कितना कमाया 30 रुपए। बस सिंपल सी बात है, तो ये प्रॉफिट हो गया। यस, तो कह रहे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, प्रॉफिट परसेंटेज अभी हमने बताया प्रॉफिट को कॉस्ट प्राइस से डिवाइड कराना है इनटू 100, तो प्रॉफिट कितना कमाया 30 रुपए। कॉस्ट प्राइस कितनी थी पिछले क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस कितनी थी 120 रुपए इनटू 100, है ना। तो ये 0 से ये 0 गया, ये 3 पे गया, 4 पे 100 ये काटेगा 25 पे, तो कितना परसेंटेज आ गया 25%। कैलकुलेशन फटाक से करनी है भैया, ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, सोचो ओपी। ठीक है, नेक्स्ट, a man buys a cooler for ₹2,000 and sold it at loss of 15%. What is the selling price of the cooler? अब समझो, लॉस परसेंटेज क्या था मेरा, ठीक है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस बाय में कॉस्ट प्राइस इनटू 100। लॉस की परसेंटेज हुई है 15 की, कॉस्ट प्राइस बोल रहा है 2,000 का था,
माइनस करा सेलिंग प्राइस जो निकालना है, बाय में सेलिंग प्राइस इनटू 100, है ना। ये 2 जीरो से 2 जीरो क्या, 215 से मल्टीप्लाई करा दिया, है ना। डिनोमिनेटर यहां से मल्टीप्लाई होगा तो 15 इंटू 2 30 हो गया, 2030। ए रुकना, ए सॉरी सॉरी, मुझे वही लगा, जीरो वीरो कम कर दिया मैंने, लग रहा है। ये 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा, 20 15 से मल्टीप्लाई होगा 300 बनाएगा, है ना। 20 15 से मल्टीप्लाई होगा 300 बनाएगा। 300 इंटू 2000 माइनस सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया भाई मेरे, 2000 प्लस 300, तो 300 रुपए का बेचा है 2000 का माल, इसलिए वो घाटा खा के बैठा है, मुंह फुला गए। ठीक है, चलो। सपोज द कॉस्ट प्राइस ऑफ, माय गॉड, हाँ ठीक है, चलो। सपोज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 पेंसिल इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ सम पेंसिल, ठीक है। इफ द प्रॉफिट इज 25% देन व्हाट इज द नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड। ये बढ़िया क्वेश्चन निकाला इसने, ठीक है। कह रहा है मान लो तुमने कॉस्ट प्राइस सीपी ही मानते हैं, इस पे 20 पेंसिल खरीदी थी, है ना, यस, और तुमने कुछ पेंसिल बेच डाली इसमें सेलिंग प्राइस पे, एक्स सेलिंग प्राइस पे, ठीक है। अब यहां पे कितना खर्चा कर गया है, मान लो एक कॉस्ट प्राइस पे, एक कॉस्ट प्राइस का पैसा सीपी मान लिया, ठीक है। ये रुपये था, इतने रुपए पे एक पेंसिल का 1 रुपए का इतना था, तो 20 पेंसिल कितने रुपए की आ गई, 20 पेंसिल के, एक पेंसिल मान लो लेट सपोज, ठीक है, सीपी रुपीस की थी, तो 20 पेंसिल कितने रुपए की आ जाएंगी, 20 पेंसिल कितने रुपए की खरीदी होंगी आपने, यस, आपने कितने की खरीदी होंगी, 20 इंटू सीपी, सिंपल सी बात है ना। नाउ अगर आपने एक पेंसिल बेची है, एक पेंसिल बेची है एक एसपी रुपए पे, तो तुमने एक्स पेंसिल कितने की बेची होंगी, एक्स पेंसिल कितने की बेची होंगी, एक्स इंटू एसपी, है ना, एक्स इंटू एसपी। अब ये बोल रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 पेंसिल इज सेम एज दैट ऑफ सम पेंसिल ऑफ एक्स एसपी, है ना। तो मतलब मान लो यही इसके बराबर था, है ना, यही बोल रहा है ना भाई, कुछ एक्स के लिए ये हमारा बराबर आ रहा है, ठीक है ना। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इन दोनों मल्टीप्लीकेशन के बराबर आ रहा है, तो मतलब 20 इंटू सीपी इज इक्वल टू एसपी इंटू एक्स, एक ये वैल्यू बन गई, ठीक है। नाउ अगर प्रॉफिट परसेंटेज 25% है, अगर प्रॉफिट परसेंटेज 25% है, अगर प्रॉफिट परसेंटेज 25% है, देन द नंबर ऑफ पेंसिल सॉल्ड इज, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है मेरा, सीपी माइनस एसपी माइनस सीपी, ये अच्छा क्वेश्चन है, बाय सीपी इंटू 100, तो यहां से 25 इज इक्वल टू एसपी को सीपी से डिवाइड करा दू, ठीक है, और यहां पे सीपी को सीपी से कराऊंगा तो 1 बन गया, इस 100 को उठा के नीचे इधर में ले आया, ठीक है ना, ये 100 इधर आ गया, ये 25 था, 25/100, एसपी को सीपी से अलग करा, सीपी बाय सीपी अलग करा, तो ये बन गया, ठीक है, -1 समझे कोई नहीं, तो सीपी बाय सीपी अलग कर दिया यहाँ पर, अगले स्टेप में करते हैं इसको, ठीक है। नाउ यहां से यस, एक चीज ऊपर बन गई है, ठीक है, तो एक इक्वेशन ये दूसरी बनाने वाला हूं। अब एसपी बाय सीपी माइनस का 1 हमारा कितना आ गया, 25/100 1/4, ठीक है। नाउ यहां पे देखो, ये वाली इक्वेशन में अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं, एसपी को अगर मैं सीपी से डिवाइड कराता हूं, देखो एसपी बाय सीपी किसके इक्वल आ जाएगा, ये इसको डिवाइड कराया तो एक्स हमारा इससे डिवाइड में चला गया, तो ये आ जाएगा 20/x। क्यों पुट किया, ये वाली वैल्यू 20/x बनने, देखो एसपी को इधर से डिवाइड करा दिया और एक्स को इधर ले गया, तो एसपी बाय सीपी किसके इक्वल आ गया, 20/x के इक्वल, यहां पे पुट कर दिया, ठीक है। तो यहां पे 20/x -1 इज इक्वल टू 1/4 पुट कर सकता हूं, ये वाली वैल्यू उठा के डाल दी यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है। अब -1 उधर चला गया, तो 20/x इज इक्वल टू 1 + 1/4, ठीक है, तो 20/x इज इक्वल टू 4 + 1 5/4, तो यहां से ये कितना होगा, x कितना हो गया भाई मेरा, 20 को 4 से मल्टीप्लाई करा, 5 से डिवाइड करा दिया, तो 16 आ गया। तो कितनी x की वैल्यू आ गई है, 16 आ गई है भाई, कितनी आ गई है x की वैल्यू, 16 आ गया। ये है हमारा ओपी लेवल का क्वेश्चन, ठीक है, यस, अच्छा समझ में आ गया भाई, ठीक है ना, क्लियर है, डन है, बढ़िया क्वेश्चन है। ओके चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरीके से, कह रहा डीलर सेल गुड एट
at a 9% loss on a cost price but user uses 20% less weight, compute profit और loss percentage। प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ है उसकी परसेंटेज निकालनी है। अच्छा देखो भाई साहब बहुत तेज आदमी है, कह रहे हैं देखो अगर मान लो एक बंदा है मान लो उसने हजार 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 ग्राम मान लो लेट सपोज कुछ सामान खरीदा, ठीक है, गुड्स खरीदा और मान लो वो 1000 रुपए का खरीदा, ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस कितने 1000 रुपए में, ठीक है, तो 1000 रुपए में। अब वो बंदा तेज आदमी क्या कह रहा है, कह रहा है कि इस 1000 रुपए पे 900 रुपए 9% का लॉस ले लेता है वो, ठीक है, तो लॉस परसेंट ले लेता है, तो लॉस परसेंट कितना बोल रहा है जी हमारा 9% है, तो मतलब 1000 रुपए में आप 9% ऑफ 1000 हटा दो, ये हो गया ना हमारा सेलिंग प्राइस। क्या हो जाएगा देखो समझो मेरी बात, लॉस परसेंटेज क्या होता है 9 होता है, ठीक है, इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस बाय में कॉस्ट प्राइस इनटू 100। यस यही होता है ना। अब मैंने बोला कॉस्ट प्राइस कितना है मेरा 1000 रुपए है, ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना है भाई मेरा, यस मेरा कितना है ये निकाल लेते हैं, चलो कॉस्ट प्राइस इनटू 100, यस ये 1000 रुपए है, कह रहे ये 2 जीरो इससे गए तो यहां से आ गया 90 इज इक्वल टू 1000 माइनस का SP। वैसे सिंपल करोगे ना 1000 में से तुम सीधा सीधा करोगे ना सेलिंग प्राइस यहां से ऐसे भी निकाल सकता था मैं, कॉस्ट प्राइस माइनस 9% ऑफ कॉस्ट प्राइस, तब भी सेम बात आती है, ये निकालना सिखाया ना मैंने 1000 माइनस 9/100 इंटू 1000, तब भी आपकी सेम बात आती है 910 आती है। देखो यहाँ से भी ये बन रहा है, सेलिंग प्राइस कितना हो गया 1000 माइनस 90 दैट इज 910, तब भी सेम बात आती है। तो इसने क्या बोला ध्यान सुनना, इसने 1000 रुपए की जगह बेचा किस पे है, बेचा किस पे है भाई, इसने 1000 रुपए की जगह पे 910 रुपए पे बेच दिया इसने, ठीक है, बट 1000 ग्राम की जगह 20% कम बेचा है, तो 20% ऑफ 1000 ग्राम हटा दो। बहुत तेज आदमी है, इसने घपला भी करा, कह रहा भैया नुकसान ले रहा हूं मैं 9% का, बट जो बेच रहा है 9% में वो बेच कितना रहा, कह रहा है 20% हटा दो इसका, तो कितना हटाना है 1000 माइनस 20% का मतलब 20/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई ऑफ 1000, यस कह रहा है इतना हटाना भी पड़ेगा, ठीक है, तो 1000 में से ये वैल्यू हटानी पड़ेगी, 2 जीरो से 2 जीरो गए तो 1000 माइनस 200 कितना हो गया 800 ग्राम, तो भैया ने 800 ग्राम बेचा है, यस 910 रुपए का, सेल कितना किया है भैया 800 ग्राम, ठीक है। अब सोचो सेल कितना किया 800 ग्राम किया 910 रुपए में, 1000 ग्राम खरीदा था 1000 रुपए में, तो कॉस्ट प्राइस अगर मैं निकालूं इसी तरीके से 800 ग्राम की कितनी आती, क्योंकि बेचा तो 800 ग्राम ही ना, बेचा तो पूरा नहीं, 200 ग्राम तो जेब में रख लिया उसने अपनी, ठीक है, 800 ग्राम कितने का आता, कह रहा है 1000 बाय में ये 1000 कर दो इंटू 800, तो ऑब्वियसली 800 रुपए आता है ना, दिस डिवाइड बाय दिस इंटू दिस, यस 800 रुपए आता। खरीदा 810 में और बेचा 910 में, तो मुनाफा हुआ लॉस हुआ, मुनाफा हुआ कितना, कितना मुनाफा हुआ, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितनी हुई, कह रहा है 800 ग्राम ही बेचा भाई साहब ने, खरीदा है इसने यस 800 में, बेचा है 910 में, तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस किया, बाय में कॉस्ट प्राइस से डिवाइड किया इनटू 100, तो कितना हो गया देखो 2 जीरो से 2 जीरो गया तो गया ये 110/8%, ठीक है, थोड़ा और सिंप्लीफाई करें 11/8 कितना आया क्वेश्चन निकालो, तो आ गया 1, ठीक है, कितना बचा 30 पे कितने पे जाएगा ये अपना, जाएगा ये 3 पे 13, ठीक है ना, यस 13, रिमाइंडर कितना बचा 6/8% या 3/4 कर सकते हो, ठीक है, 55/4 भी करते 55/4 भी करोगे सेम तरीके से बनेगा, ठीक है, क्लियर है भाई। तो 13 6/8 या 13 3/4% आंसर आप लिख सकते हो। इतने पे भाई साहब ने अपना ये क्या किया है प्रॉफिट लिया है, क्या लिया है प्रॉफिट लिया है, क्योंकि 800 ग्राम ही बेचा है, खरीदा एक्चुअल में 800 ग्राम 800 रुपए का और उसको 910 रुपए में बेच दिया भाई साहब ने, ठीक है, क्लियर है। बढ़िया क्वेश्चन था ये वाला, आखिरी 2 क्वेश्चन इसके ओपी लेवल के थे, मजा आ गया इस क्वेश्चन को करके। इसी के साथ हमारा
होता है पूरा का पूरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस खत्म। अब आपको अच्छे से रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है और जम के प्रैक्टिस के साथ सीयूईटी क्रैक करना है। तो बने रहिएगा, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, बाय बाय, अलविदा बच्चा पार्टी, चलते हैं हम लोग, चला जाए, चलिए।